पुलिस ने कोर्ट परिसर में चलाया सर्च अभियान। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी ने प्री बजट मीटिंग में खिलाड़ियों और युवाओं से की चर्चा। कहा बजट में शामिल होंगे युवाओं के सुझाव। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हॉकी के एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड का भी किया उद्घाटन। बजट से पहले सीएम नायब सैनी की मैराथन बैठकें। 27 जनवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक। 29 को सांसदों और विधायकों की जानेंगे राय। कांग्रेस पर सीएम नायब सैनी का बड़ा हमला। कहा हुड्डा और राहुल के बुढ़ापे ने डुबोई कांग्रेस की लुटिया। ट्रेनिंग कैंप पर बोले राहुल की मौजूदगी में भी नहीं रुक पा रही गुटबाजी। बहादुरगढ़ में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में ही सो रहे 2 मजदूर जिंदा जले। फिलहाल आग के कारणों का नहीं खुलासा। सिरसा में फिर एक्टिव हुआ बिच्छू गैंग। मारपीट के बाद करते हैं लूटपाट। डरे सहमे सैकड़ों गांववासी पहुंचे एसपी दफ्तर। धरपकड़ के लिए टीमों का हुआ गठन। 26 जनवरी को दिल्ली दहलाने की प्लानिंग में जींद का युवक शामिल। पंजाब पुलिस ने सफीदों से किया गिरफ्तार। खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में होने का शक। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो भिवानी से आ रही है, जींद से आ रही है। भिवानी और जींद कोर्ट को धमकी मिली है। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल मिला है। सेशन जज के ईमेल पर यह धमकी आई है, जिसके बाद कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल मच गया और इस मेल में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी। धमकी के बाद कोर्ट परिसर में सर्च अभियान चलाया गया। कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। तो 2 जगहों पर यह धमकी मिली है। भिवानी कोर्ट और जो जींद का कोर्ट है उसे बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल आया है और ईमेल आने के बाद से ही कोर्ट जो परिसर है उसमें हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। बॉम्ब स्क्वाड वहां पे पहुंचा, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और कोर्ट परिसर में सर्च अभियान चलाया गया। तो ये धमकी मिली है, ईमेल पर यह धमकी आई। 2 कोर्टों को एक साथ ये धमकी मिली है। जींद और भिवानी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद स्नीफर डॉग के साथ बम स्क्वाड मौके पर पहुंची। कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। जो चैम्बर रहते हैं वकीलों के, उनमें भी सर्च अभियान चलाया गया ताकि किसी तरह की कोई भी संदिग्ध वस्तु हो उसका पता चल सके। लेकिन जानकारी के मुताबिक भिवानी कोर्ट में इस तरह का कोई भी संदिग्ध सामान अभी तक नहीं मिला है। वहीं जींद कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल पर यह धमकी दी है और ये ईमेल सेशन जज के जो ईमेल अकाउंट है उसमें यह मेल आया था और इसमें बम से उड़ाने की बात कही गई थी। कोर्ट परिसर को उड़ाने की बात की गई, सीधी धमकी दी गई थी कोर्ट परिसर को उड़ाने की, जिसके बाद मौके पर टीमें पहुंची हैं। सर्च अभियान चलाया जा रहा है। स्नीफर डॉग की मदद ली जा रही है। जींद और भिवानी 2 जगहों पर बम की सूचना माननीय जिला सत्र न्यायाधीश को मेल के माध्यम से मिली थी, जिसके बाद माननीय जिला सत्र न्यायाधीश ने, मैंने और जो डीएसपी हेडक्वार्टर उन्होंने इसके पूरे कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया। उसके बाद माननीय जो जिला सत्र न्यायाधीश है उन्होंने यहाँ पर डॉग स्क्वाड और बम रिफ्यूज स्क्वाड को बुलाकर पूरे परिसर की जांच करवाई है और अभी तक ऐसी कोई भी जो सूचना थी बम की वैसा कोई अभी सामने नहीं आया। कैसी सूचना मिली थी, कहाँ पर मिली थी, कब आप पता चला? ये तो जिला सत्र न्यायाधीश ही बता सकते हैं उनको किस माध्यम से सूचना मिली है, लेकिन मुझे जिला सत्र न्यायाधीश जी ने इस बारे में सूचना दी थी। कितनी देर सर्च अभियान चलाया? 10 बजे से लगातार ही चल रहा है अभी। तो कुछ मिला संदिग्ध? नहीं, ऐसा अभी कोई सूचना नहीं है संदिग्ध मिलने की। तो क्या लगता है, अफवाह थी या कुछ? ये कोरी अफवाह है। सामाजिक तत्व होते हैं वो इस तरह की अफवाह फैलाते रहते हैं जिससे आम जन में रोष प्रकट हो, लेकिन ये सिर्फ अफवाह है। तो जब भी ये सर्च अभियान चला, क्या वकीलों में कोई पैदा हुआ था इस दौरान? नहीं, आप खुद भी देख सकते हैं ये यहाँ लगभग वकील अपने काम पे हैं, जज साहब भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर माननीय जिला सत्र न्यायाधीश को जो सूचना मिली थी और पुलिस को उन्होंने अवगत कराया, उसके बाद सुरक्षा के तौर पे पूरी निगरानी रखी जा रही है पुलिस के माध्यम से और सर्च अभियान चलाया हुआ है, लेकिन काम सुचारू रूप से चल रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। जी विजेंद्र, धमकी मिलती है कोर्ट को बम से उड़ाने की, क्या अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है, क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है?
जी कुलदीप, देखिए जींद सेशन जज की ईमेल आईडी पर एक मेल आया हॉटमेल से, और कोर्ट परिसर जो जींद का है उसको उड़ाने की धमकी दी गई थी। ये कहना है जींद के एसपी कुलदीप सिंह का। जी उन्होंने बताया कि जैसे ही इस तरह की थ्रेट कॉल आई, ईमेल के बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई, डॉग स्क्वाड की मदद ली गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया और एरिया को सैनिटाइज करने के लिए, क्लीन करने के लिए पुलिस बल वहां पर डेप्यूट किया गया। तमाम खुफिया एजेंसियां मौके पर मौजूद रही। पूरे कोर्ट परिसर को जो है छाना गया और देखा गया, सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन किसी तरह का कोई वहां पर संदिग्ध जो गतिविधियां हैं वो नहीं मिली। हालांकि कोर्ट परिसर को ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी दी गई थी, ऐसा बताया जा रहा है, और जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। पूरे मामले का जो लिंक है ईमेल का, एसपी का कहना है कि तमिलनाडु से कोई तार शायद इसके जुड़े हो सकते हैं, और कौन ये शरारती तत्व है, किसके द्वारा इस तरह की शरारत की गई है, थ्रेट जो ईमेल वो भेजी गई है, ये जांच का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल जो इसको ब्लास्ट कर उड़ाने की धमकी दी गई थी, इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। और अभी जो है वहां पर शांति व्यवस्था है और डॉग स्क्वाड और जो तमाम सुरक्षा बल और जो एजेंसियां थी वहां से जो है अभी अपनी जांच पूरी करके निकल गए। फिलहाल किसी तरह की कोई संदिग्ध वहां पर गतिविधि नहीं मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विजेंद्र। तो फिलहाल जो है ये कोरी अफवाह निकली है, लेकिन किसने ये मेल भेजा था इसको लेकर जांच की जा रही है ताकि पता चल सके कि कौन ये व्यक्ति था जो जिस तरह की अफवाह फैला रहा है। और अब जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एस्ट्रो टर्फ उद्घाटन किया। खेलो इंडिया योजना के तहत आधुनिक हॉकी मैदान तैयार किया गया है। हॉकी एस्ट्रो टर्फ पर सरकार ने करीब 5.5 करोड़ खर्च किए हैं, यानी कि 5 करोड़ 50 लाख रुपए के खर्चे में ये जो ग्राउंड है ये तैयार करवाया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में खेल सुविधाओं को इस ग्राउंड के उद्घाटन के बाद अब नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ऑल वेदर स्विमिंग पूल का शिलान्यास भी किया और करीब 8 करोड़ की लागत से ये आधुनिक स्विमिंग पूल बनेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट को लेकर आज चर्चा की। युवाओं और खिलाड़ियों के साथ प्री बजट को लेकर यह चर्चा हुई और इसमें बजट को लेकर युवाओं के सुझाव लिए गए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में युवाओं के साथ प्री बजट चर्चा हुई और सीएम ने कहा कि आने वाले बजट में युवाओं के सुझाव जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 16,000 से अधिक पदक विजेताओं को 683 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने का भी काम किया गया है सरकार की ओर से। बजट को लेकर यह चर्चा हुई कुरुक्षेत्र में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की और इस दौरान उन्होंने युवाओं के सुझाव लिए। हमने बीमा योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर वो भी इसके अंदर कवर किया है। साथियों, नई खेल नर्सरियों की स्थापना हमने की है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया है। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज खिलाड़ियों को 3,000 रुपए ये छात्रवृत्ति और खेल स्टेडियम की GIS मैपिंग और PPP मोड पर उत्कृष्टता केंद्र और राजकीय ITI संस्थानों में आधुनिक मशीनरी और अत्याधुनिक कौशल केंद्र और कैरियर काउंसलिंग जैसे अनेक पहलें आपके सुझाव का ही ये परिणाम है जो हमने बजट में शामिल किए हैं। और आने वाला जो ये 26-27 का बजट है, जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उसमें भी हम इनको शामिल करने वाले हैं। साथियों, हमने पिछले 11 वर्षों में 16,000 से अधिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपया हमने नगद पुरस्कार के रूप में देने का काम किया है। हमारे युवा साथी इधर जो बैठे हैं वो कह रहे थे कि ये कैश अवार्ड बंद कर दिया जाए, इसके अंदर नौकरी का प्रावधान किया जाए, परंतु हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बैठे थे कि इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया जाए। फिर उन्होंने बीच में इंटरवीन करके सुझाव दिया कि दोनों तक चलने चाहिए। ये बात इन्होंने तुरंत माइक पकड़ करके कही है। साथियों, मुझे खुशी है
कि हमने 683 करोड़ रुपए के पिछले 11 वर्षों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे अपने खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और साथ ही 231 हमारे जो पदक विजेता हैं उनको सरकारी नौकरी देने का काम भी हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा को आत्म अनुसंधान एवं शौर्य कार्य में, ये शोध कार्य में साथियों ये बस्ती है। इसलिए हमने चालू वित्त वर्ष में जो पिछला बजट था, हमने उस बजट के अंदर ये घोषणा की थी कि हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारे कॉलेजेस के बच्चे जो रिसर्च करेंगे, और उसका MOU भी हमारे सभी यूनिवर्सिटीज के साथ वो हुआ है। और हमने इस रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष भी हमने बनाया है, ताकि हमारे युवा उसके ऊपर सर्च कर सकें और सर्च करके नई नई तकनीक के साथ जुड़ सकें और लोगों के जीवन को सरल और सुगम कर सकें। कोई समस्या होती है, हमारे युवा उसको देखें और देख करके उसके ऊपर सर्च करके उसका समाधान खोजें कि उसका समाधान क्या है। वो समाधान जब हमारे पास आएगा तो हरियाणा सरकार उसको लागू करने का काम करेगी, ताकि हमारे प्रदेश के लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना रहे। साथियों, हम सब जानते हैं कि 2025-26 का राज्य बजट में हमने हरियाणा को उच्चतर शिक्षा का एक वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को हमने मॉडल संस्कृत महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने पिछले दिनों हमने ये निर्णय किया था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल हम स्थापित करेंगे। पिछले बजट में हमने कहा था, मुझे खुशी है आज हरियाणा के हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल खड़ा हो गया है। अब हमने दूसरी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हर जिले के अंदर एक राजकीय महाविद्यालय संस्कृत मॉडल के रूप में वो स्थापित होगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को वो बढ़ाया जा सके, उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। और साथियों, इसी प्रकार हम 22 मॉडल जो संस्कृत महाविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को वर्ष 2026-27 तक उनको पूरी तरह से लागू भी कर दिया जाएगा। साथियों, भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए AI, सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक, बायोटेक जैसे हमारे क्षेत्रों में कौशल विकास इसको भी किया जाना जरूरी है, ताकि हमारे युवा उसके साथ जुड़ें। और इसी दिशा में हमने अगस्त 2025 में एक नया विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर उसका भी गठन किया था। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार हमने हरियाणा में AI मिशन की स्थापना एक नई पहल की है। और हमने अपने बजट के अंदर कहा भी था कि हम एक AI हब गुरुग्राम और दूसरा AI हब पंचकुला के अंदर हम स्थापित करेंगे। और इसके लिए हमने विश्व बैंक से बात किया, 474 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता देने का आश्वासन विश्व बैंक ने हमें इन 2 AI हब को स्थापित करने के लिए दिया है, जिससे कि इस AI मिशन के माध्यम से गुरुग्राम और पंचकुला में एक AI हब का निर्माण हो सके और इसके अंदर लगभग 50 लाख युवाओं को इसके साथ जोड़ करके उनको रोजगार का साधन वो खड़ा हो सके। साथियों, इन सभी उपलब्धियों का श्रेय आप सभी के जो बहुमूल्य सुझाव हैं, अनुभव हैं और सहयोग को ही जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि मेरा विश्वास भी है कि नीतियां तभी सफल होती हैं जब वे जमीन से जुड़ी हों, और जमीन से तभी जुड़ती हैं जब आप सब लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आते हैं। नहीं तो मैंने शुरू में ही जो बात कही थी, मैंने ये कहा था कि लोग ये बात बोलते थे कि बजट सरकार का है, परंतु अब लोग ये बात बोलते हैं कि बजट सरकार का नहीं है, ये बजट हरियाणा प्रदेश के लोगों का है और उनके अनुरूप ही ये जारी होता है। साथियों,
हमारे बुजुर्ग भी कई बार कोई कहावत बोलते थे और तंत्र निकाल करके बोलते थे। बुजुर्ग कहते थे कि मैदान वही मारता है जो रोज पसीना बहाता है। साथियों, हमें मेहनत जितनी हम करेंगे, ये तो भगवान श्री कृष्ण की वो भूमि है जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। साथियों, यही हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि मैदान वही मारता है जो हर रोज पसीना बहाता है, जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ जाता है। साथियों, और इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और इसी भावना के साथ आपकी बात को सुनने और अमल में लाने के लिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित रहा हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि आप सभी ने आज जो भी मूल्यवान सुझाव दिए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सुझावों को पूरी गंभीरता और प्राथमिकता से आगामी आने वाले बजट 2026-27 में इसको शामिल किया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी नौकरियों को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस शासन में नौकरियों के नाम पर अपमान सहना पड़ता था, गरीबों को बाहर बैठाया जाता था, अंदर एंट्री नहीं मिलती थी। उसके साथ ही सीएम ने कहा कि उस वक्त चेले चपाटे ही अंदर जाते थे, आम लोग देखते रह जाते थे। हरियाणा में कांग्रेस के समय में हालात बहुत खराब बताए और कहा कि भाजपा सरकार ने सबको सम्मान देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी ने गरीब को सीधा हक दिया, अब विधायक और मंत्रियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। नौकरी के नाम के ऊपर अपमान सहन करना पड़ता था, गरीब व्यक्ति जा नहीं सकता था इनके घर में, बाहर बैठा देते थे, चाह भी नहीं पूछता था कोई। ये हालात थे इनके समय के अंदर। इनके जो चेले चपाटे थे वो अंदर चले जाते, मैं बाहर बैठे देखी जाते, धूप माँ बेचारे, पानी भी पीने को नहीं मिला था, बड़ी हालत खराब थी। परंतु सम्मान दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है कि किसी व्यक्ति को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। गरीब परिवार को भी किसी विधायक मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज उसका बेटा घर बैठे ही नौकरी लग गया, बिना पर्ची के लग रहा, बिना खर्ची के लग रहा। नहीं तो इन योजनाओं को जब कांग्रेस के लोग सुनते हैं, इनका तो पेट खराब हो जाए, फिर उड़ की बातें लग जाए। चलो राहुल गांधी की बेचारे की एज बराबर, लगभग बराबरी है दोनों की। जब बुजुर्गों जहाँ फिर बातें तुर की लग जाए।